आलमगीर आलम के पीए के घर से 32-33 करोड़ रुपया मिलता है, नोटों का पहाड़ मिलता है, नोट गिनने की मशीन खराब हो जाती है लेकिन रुपया निकलता रहता है। क्या इस पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक शब्द बोलेंगे? क्या चंपई सोरेन जी कुछ बोलेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनका मकसद, जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर रैली में उठाई है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार का भला करो, जनता से कोई लेना देना नहीं। और एक बात मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो आलमगीर आलम हो, ये जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। इनसे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ते रहे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और महापर्व चल रहा है चुनाव का, जनता ही जनार्दन का धर्म ना देखी। और जो घुसपैठिए हैं वो तो इस देश के नागरिक भी नहीं, वो तो दीमक की तरह हमारे ही देश को खाने के लिए। हम सब जानते हैं कि यूपीए की सरकार 10 साल में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, किस तरह से घुसपैठिए भारत में आए और उनको आने इसलिए दिया गया कि उनसे प्यार इलू इलू कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल का केस असम में जजमेंट दिया कि ये देश के लिए खतरा है। एक दो, ये जो हमारे अपने नागरिक है उनका हक मानते हैं। तीसरा, वो संस्कृति के लिए खतरा है हमारे देश और प्रदेश की। और यही कारण है, जो जनजातीय समाज है उनका अभिमान उनकी संस्कृति। और ये सारे लोग जो हैं, ये हमारी बहनों के साथ क्या कर रहे हैं? धोखा करके, लव जिहाद करके उनका जो मूल रूप है उसको बदलने का कार्य कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं। और जब आहत होके हमारा भाई जो जनजातीय समुदाय से आता है पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस चुप्पी साधे रहती है, क्योंकि इन घुसपैठियों में उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। कानून व्यवस्था, अगर कोई धर्म के आधार पर किसी के साथ धोखा करता है, दुराचार करता है, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर नहीं लिखी जाती। बहुसंख्यकवाद के लिए भारत में जगह नहीं। बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, और इतना सहिष्णु है कि बहुसंख्यक होकर भी हम अपने आप को पंथ निरपेक्ष संविधान देते हैं। मतलब बहुसंख्यक से नफरत है तुम्हें कि तुम कहते हो कि जगह नहीं है, और रोहिंग्या के लिए जगह है जो नागरिक नहीं। और ये भी पूछा जाएगा, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कहां हुआ? आप सब जानते हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर में। लेकिन अफजल गुरु को फांसी देनी थी तो कांग्रेस पार्टी के हाथ पांव कांप जाते थे, आदेश नहीं हो पाता। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। अनुच्छेद 370 इन्होंने तुष्टीकरण करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए उसको एक हथियार बनाया। पहला शब्द संविधान अगर सबका आप पढ़ते तो टेम्पररी, अस्थायी। अगर किसी ने हटाया तो वो श्री नरेंद्र मोदी। भव्य राम मंदिर हम पे तंज कसते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वही बनाया है, तारीख भी बताया, तुमको भी बुलाया। लेकिन आप सोचिए, हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए, इस डर से राहुल गांधी, खड़गे जी,
तमाम और नेता घमंडिया थे, वहां पे आशीर्वाद लेने जा नहीं पाए प्रभु राम। और जहां तक आपने बात करी सरना धर्म कोड की, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश की इकाई है वो इसको उत्तर दे चुकी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं जिम्मेदारी से, यूपीए की सरकार में जो जनजातीय विभाग को देख रहे थे मंत्रालय में मंत्री था, जब उनसे पूछा गया था तो उनका उत्तर है कि ये व्यवहारिक नहीं है और उन्होंने कन्नी काट दी। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्राइम मास्टर गोगो और गजनी दोनों कोई है तो वो राहुल गांधी ही है, और इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे देश में अगर डबल डिजिट में आ जाएंगे भ्रष्टाचारी खूनी पंजा, तो आप कहिएगा इनका दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड जनता देख चुकी है। और मैं अंत करूंगा संविधान की बात करके। संविधान में ये लिखा है कि धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं का मैनिफेस्टो क्यों कहता है कि हम व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज को और मजबूत करेंगे। मतलब ट्रिपल तलाक, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर संवैधानिक है, जिसको अपराध बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उनकी अस्मिता को बरकरार रख के उनका सम्मान लौटाया। ये लोग वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन इनकी सोच इतनी जहरीली है कि हलाला को ठीक बताएंगे, बहु विवाह ठीक है और ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। ये जनता का सवाल है। और मैं जानता हूं ना खड़गे जी इस पे कुछ बोलेंगे क्योंकि रिमोट कंट्रोल से वो चलते हैं, और ना राहुल गांधी और ना सोनिया गांधी इस पे कुछ बोल सकते। 18 करोड़ नई नौकरियां लगी। ईपीएफओ डेटा ये कहता है, ईपीएफओ डेटा वो तब आता है जब नई नौकरी मिलती है किसी नागरिक। दूसरा, रोजगार के अवसर 45 करोड़ लोन दिए गए मुद्रा योजना में। तो मैं फिर संविधान का थोड़ा समझ रखता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। एक दूसरी बात, जब संविधान निर्माताओं ने आरक्षण पे चर्चा की, जब उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात करी, तो भी यही बात हुई कि धर्म के आधार पे यह नहीं हो सकता। लेकिन चिंताजनक क्या है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, संविधान को तार-तार करके तुष्टीकरण करने के लिए वो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करती है। और आरक्षण लेती किसका है? छीनती है पिछड़े समाज, ओबीसी समाज का। तो हमने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि आप अगर पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को प्रताड़ित करें, उनका हक तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को देने का प्रयास करेंगे, तो ये ना संविधान संगत है और ना हम होने देंगे। और जहां आपने बात करी है कि क्या अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो उसके साथ क्या रवैया होगा, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है। हर नागरिक का हक बराबर होता है, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कानून सब पे बराबर लागू होता है।